नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना बिहार में कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे आंदोलन हुए हैं बिहार में जिसमें छात्रों का इस्तेमाल किया गया। छात्रों का भविष्य भले ही अंधकारमय हो गया हो, लेकिन राजनीतिज्ञों का भविष्य उज्जवल हो गया। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो बीपीएससी के कार्यालय पर जो प्रदर्शन हुआ उसको हम जोड़ सकते हैं। देखिए, कौवा कान ले गया तो पहले कौवा को ढूंढेंगे कि कान को देखेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। जो आदेश हुआ ही नहीं, जो निर्णय हुआ ही नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं था, उस निर्णय के खिलाफ इसी शुक्रवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा बीपीएससी कार्यालय के पास पटना में। पुलिस को भी लाठीचार्ज करनी पड़ी। कई छात्र घायल भी हुए। जिनको परीक्षा देनी है वो भी घायल हुए। हाँ, एक बात और बता दें कि बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि 13 दिसंबर को पीटी की परीक्षा होगी। इसमें कोई बदलाव होने नहीं होगी और ये तय है। एक ही पाली में परीक्षा होगी, एक ही दिन होगी। अब देखिए, बवाल कहाँ से शुरू होता है। किस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट के दबाव की वजह से जिन छात्रों को तैयारी करनी चाहिए परीक्षा की, वो सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे कि इसका जो पैटर्न है वो बदला जा रहा है। परीक्षा का, बीपीएससी की परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये बताइए कि जब तक बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया, न कोई आदेश पारित हुआ, तो किस वजह से वहाँ पर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सर्वे सर्वा हैं, खान सर, जो कि काफ़ी चर्चित हैं, आपको पता ही है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काफ़ी उनके चर्चे होते हैं। पढ़ाने के तरीके को लेकर भी चर्चे होते हैं। काफ़ी लोकप्रिय शिक्षक हैं वो। और रहमान सर, गुरु रहमान, ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। आखिर जब इन टीचरों को बीपीएससी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि बीपीएससी कैसे रन करता है। सबसे पहली बात कि बीपीएससी अपने विज्ञापन में, एडवर्टीजमेंट में, जब इस परीक्षा का 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो विज्ञापन निकला था, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक ही पाली में एक ही दिन परीक्षा होगी। फिर ये कहाँ से आ गया, नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आ गई। और इन शिक्षकों को, जो कि शिक्षा देते हैं छात्रों को, जो तैयारी करवाते हैं बीपीएससी, इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी बाद में अधिकारी बनते हैं, अफसर बनते हैं बिहार में, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि बीपीएससी के चेयरमैन या किसी भी अधिकारी से इसको कंफर्म कर लें। यहाँ तक कि कहा गया कि चिट्ठियाँ जो हैं आयोग से सभी जिला अधिकारियों को चली गई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा इस परीक्षा में। और नॉर्मलाइजेशन में तो यही होता है कि कई सेट होते हैं प्रश्न पत्र के, कदाचार रोकने के लिए। तो उसमें इनको दिक्कत थी, लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आयोग को पहले से सूचना देनी होगी। विज्ञापन में ही ये चर्चा होगी कि इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं, किसी ने कोई ये नहीं देखा और सीधे सोशल मीडिया का जो जमाना है, व्हाट्सएप किया, ग्रुप बनाया और सब कुछ छात्र को लेकर पहुंच गए, वहाँ हंगामा करने लगे। अब उसके पीछे की बात समझिए। वहाँ क्या था कि इस पूरे प्रकरण को लीड कर रहे थे एक छात्र नेता हैं दिलीप कुमार। वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। छात्रों की सहानुभूति भी, छात्रों का समर्थन भी काफ़ी था उनको। अब इनको कहीं ना कहीं, इन दोनों गुरुओं को, जो खान सर हैं और गुरु रहमान हैं, इनको ये बात कहीं से लगी होगी कि भाई हम इतने छात्रों को पढ़ाते हैं, हम सब परीक्षा पास कराते हैं, छात्र नेता कैसे चला जाएगा, फेवरेट कैसे बन जाएगा छात्रों का। तो ये लोग भी कूद पड़े।
कूद पड़े तो वो तो ठीक है, चलिए वहां तक ठीक है। फिर गलत जानकारी दी, ट्विटर हैंडल पर कहा गया कि खान सर गिरफ्तार हो गए और कहाँ लापता हो गए, जिस पर केस दर्ज किया है पटना पुलिस ने। तो ये तमाम बातें एक सर को, एक गुरु को, एक शिक्षक को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आखिर आप शिक्षक क्या शिक्षा देते हैं? सच्चाई पर चलने की शिक्षा देते हैं। आप ठीक है, खान सर उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बीमार हो गए, सहानुभूति है उनसे, लेकिन ये जो तरीका हुआ किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक से इतने छात्र जमा कैसे हो गए और उन्होंने प्रदर्शन कैसे शुरू कर दिया, जबकि पहले से कोई इस तरह की चर्चा नहीं थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ये राजनीतिक तौर पर अपने आप को उभारने की एक जबरदस्त कोशिश एक छात्र नेता के द्वारा और दो गुरुओं के द्वारा के रूप में हम देख सकते हैं। बिहार में इस तरह की और भी प्रकरण हुए हैं। राजनीतिक तौर पर अपने आप को उभारने के लिए लोगों ने कई बार झूठ का सहारा लिया है, लेकिन वो जमाना कुछ और था, वहाँ सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया है, काफ़ी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। हो सकता है कि हम भी जो बोल रहे हों उसमें भी बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि सही नहीं है, लेकिन सच्चाई की जहाँ तक बात है तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप वस्तुतः स्थिति नहीं जानते हैं, आपने ये नहीं देखा कि आयोग ने क्या निर्णय लिया है, क्या उसके आदेश हैं, किस प्रकार से परीक्षा होगी, और सीधे आप चले गए प्रदर्शन करने। और प्रदर्शन करने के बाद फिर तमाम तरह की राजनीति भी होने लगी। कई राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं वो सरकार को कोसने लगे, सरकार पर बरसने लगे, सरकार को पर निशाना साधने लगे कि ये जो है डंडों के बदौलत चलती है सरकार। ठीक है, ये भी मतलब गलत नहीं है, लेकिन तथ्य तो सही होना चाहिए। जिस चीज के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं वही चीज जब नहीं हुआ, अफवाह के बदौलत इस तरह का कांड हो जाना, ये तो बड़ी अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। कई बार अफवाह जेपी आंदोलन के दौरान भी हुए थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज सोशल मीडिया है हर जगह। हालांकि अफवाह फैलाने की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया की है। अब खान सर को पुलिस ने छोड़ दिया और वो ट्विटर पर लिखा जा रहा है कि वो कहाँ है, लापता हैं, गिरफ्तार हो गए, क्या हो गए, पुलिस ने छोड़ दिया था उनको। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बड़ी ही भयावह है। सब अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के चक्कर में कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को चर्चित करने के लिए, जनता के नज़रों में आने के लिए तमाम तरह के हथकंडे आजकल सोशल मीडिया में अपनाए जा रहे हैं। अब देखिए कि अब ये एक मांग और ये लोग कर रहे हैं कि भाई डेट बढ़ा दिया जाए। प्रदर्शन से जो छात्र हैं उनका जो है टाइम खराब हुआ है, तो आयोग ने तो कहा नहीं था कि आप जाकर प्रदर्शन कीजिए, आप तो छात्र नेता और गुरुओं के कहने पर गए थे। आयोग ने एक बार पहले भी इसका डेट आगे बढ़ाया है। मतलब ये 13 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, इसका पहले एक बार डेट बढ़ चुका है। अब सब कहेंगे कि एक हफ्ता और बढ़ाइए, एक हफ्ता और बढ़ाइए, तो ये संभव नहीं दिखता है। आप समय पर एग्जाम नहीं ले सकते हैं। 4,80,000 छात्र इस बार इस पीटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 900 से अधिक एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने भी ज़बरदस्त तरीके से एडवाइजरी जारी की है कि भाई नकल करना, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 2022 में किस प्रकार से बीपीएससी के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए थे। हालांकि अब तो सरकार ने एक कानून भी बना दिया है, द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जिसमें 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी 2023 में ये कानून बना, उसके बावजूद भी जो माफिया हैं, जो इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, क्योंकि 1 करोड़ अगर मामला लह गया तो 1 करोड़ क्या कितने करोड़ वो कमा लेंगे। तो खैर, ये जो घटना हुई है बीपीएससी के जो प्रक्रिया को लेकर अफवाह पर
जिस प्रकार का ये प्रदर्शन हुआ है या आंदोलन हुआ है, ये कहीं से भी उचित नहीं था और निश्चित तौर पर इस तरह की आगे घटना ना हो, इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। और आगे घटना ना हो, इसके लिए एक ये भी होना चाहिए कि ऐसी इसमें प्रावधान हो, अफवाह फैलाने वालों को लेकर ऐसी सजा मिले कि आगे से कोई भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दे सके सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।